Hello student, welcome to O2 Digital Education. Myself Amit Nagar, chemistry teacher. स्टूडेंट आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11 जो चैप्टर फर्स्ट है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसके कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगने वाली है। स्टार्ट करते हैं बेटा। स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या देखें, पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फ्लोरीन। अब यहाँ पे हमें तीन कंपाउंड दे रखे हैं और उनका हमें क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है। तो प्यारे बच्चों, आपको पहली बात तो यही पता होना चाहिए मोलर मास क्या होता है। तो मोलर मास क्या है, मोलर मास इज द सम ऑफ द ऑल एलिमेंट, ठीक है, प्रेजेंट इन कंपाउंड। मोलर मास होता है, क्या होता है, मास ऑफ अ सम, जितने भी कोई एक कंपाउंड है उसमें जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है बेटा, उनमें उनका जो मास है, उनके मास का जो सम होता है उस सम उसका बोलते हैं बेटा क्या, मोलर मास। क्या बोलते हैं, मोलर मास। तो यहाँ पे हमें तीन कंपाउंड गिवन है, इनके हमें क्या निकालने हैं बेटा, मोलर मास निकालने हैं। तो पहला हमें जो दे रखा है बेटा वो है आपका वाटर। क्या है, वाटर। और वाटर हमारा क्या होता है, H2O। वाटर हमारा क्या है, H2O। तो प्यारे बच्चों ये भी पता होना चाहिए आपको पहले कि अगर किसी कंपाउंड का आपको मोलर मास निकालना है तो उसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनका मास नंबर आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखें वाटर जो है हमारा, और वाटर में दो एलिमेंट है हमारे, एक तो हाइड्रोजन और एक आपका ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो मास होता है वो कितना होता है बेटा, 1 होता है, और जो ऑक्सीजन होता है बेटा उसका मास होता है आपका 16। तो इसका जो मोलर मास निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए बेटा आपका हाइड्रोजन का कितना होता है 1, लेकिन नंबर ऑफ एटम कितने हैं, यहां देखें, इधर देखते हैं 1 इंटू कितना हो जाएगा 2, और प्लस आपका ऑप्शन का होता है 16। जब आप इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 प्लस 16। तो दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 18। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए वाटर का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है 18, और इसको हम कह सकते हैं AMU। AMU का मतलब क्या होता है बेटा, एटॉमिक मास यूनिट। ओके, तो वाटर का जो मोलर मास है वो कितना होता है बेटा, 18 होता है। ऐसे हम सिमिलरली निकालेंगे किसका, सेकंड वाले का, और सेकंड वाला है हमारे पास CO2। और CO2 हमारा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास आपको निकालना है तो उसके लिए आपको पहले बेटा कार्बन का और प्लस आपका ऑक्सीजन का मास पता होना चाहिए। तो जो कार्बन हमारा एलिमेंट होता है बेटा, कार्बन का मास होता है 12, और जो आपका ऑक्सीजन है उसका मास होता है आपका बेटा 16। क्लियर। तो अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं। कार्बन का हमारे पास कितना आ गया, 12 आ गया, और जो ऑक्सीजन है बेटा उसका होता है 16 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा ये आपका 12 प्लस 32 इक्वल टू कितना हो जाएगा 32, और 12 को आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 44 म्यू हो जाएगा। आप AMU। AMU का मतलब मैंने आपको बता दिया, एटॉमिक मास यूनिट। ओके, तो आपको कोई पूछेगी आपका जो CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है बेटा, 44 म्यू होता है। 44 म्यू या 44 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड, अब नेक्स्ट है आपका कौन सा, CH4। अब CH4 आपका होता है मीथेन। CH4 क्या होता है आपका बेटा, मीथेन होता है। तो मीथेन का अगर आप मोलर मास निकालेंगे प्यारे बच्चों तो आपको कार्बन और हाइड्रोजन का मास पता होना चाहिए। तो कार्बन का मैंने अभी बताया था कितना होता है 12 होता है मास, और प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन नंबर ऑफ एटम कितने हैं 4। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12 और प्लस कितना 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 16। तो आपका जो आपका मीथेन है उसका जो मोलर मास है वो आपका होता है 16 AMU। एरिया का मतलब कौन सा, एटॉमिक मास यूनिट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये आपका डिफरेंट नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द साइंटिफिक नोटेशन।
अब ये कह रहा है कि कोई भी वैल्यू, अगर हमें कोई वैल्यू गिवन है तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, उसके लिए बेटा आपका n इंटू 10 की पावर हो जाएगी बेटा n। इस फॉर्म में हम उसे क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, पावर की फॉर्म में उसे कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। क्लियर। तो यहां देखिए जो पहला है आपका, पहला वाला फर्स्ट वाला, अभी आपको दे रखा है 0.0048, इसको पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम, आप इसे कर सकते हैं बेटा 4.8 इंटू पॉइंट को आप 3 प्लेस तक इधर लेके आइए। तो जब इधर लेके आएंगे, एक बात ध्यान रखना बेटा, पॉइंट को अगर आप लेफ्ट टू राइट लेके जाते हैं तो पावर किस में आएगी, माइनस में। अगर पॉइंट को आप राइट से लेफ्ट की तरफ क्या करेंगे, लेके जाएंगे तो पावर आएगी बेटा किसमें, प्लस में। तो हम पॉइंट को लेके आ रहे हैं लेफ्ट से राइट तरफ, और कितने प्लेस तक लेके आ रहे हैं, 3 प्लेस तक, तो पावर माइनस में जाएगी। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। ये जो आपका 0.048 है, ये हो जाएगा आपका 4.8 इंटू 10 की पावर -3 ओके। और इसी हमें दे रखा है ये वाला, जो ये वाला दे रखा है हमें, इसे हम कैसे करेंगे पावर में कन्वर्ट। ये आपको देता है कितना 234,000, ठीक है। तो ये आपका 2,34,000। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप इसमें पॉइंट नहीं है तो पॉइंट को ले जाएंगे बेटा कहां, आपको लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट की तरफ। तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2.34 हो जाएगा, ठीक है। 0 0 हो जाएगा आपका और 0, अब कितने पॉइंट बच गया, ये 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 5। तो ये हमारा ये इसकी साइंटिफिक जो नोटेशन होगा उसकी वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 2.34, ठीक है, 0 0 इंटू 10 की पावर 5 ओके। ऐसे सिमिलरली थर्ड है हमारा, थर्ड वाला ये है आपका 8008, इसको कन्वर्ट करना है तो सिमिलरली ऐसे करेंगे हम, कैसे करेंगे 8.008 इंटू 10 की पावर कितने प्लेस तक पॉइंट गया, 1 2 और 3, तो पावर कितनी आ जाएंगी बेटा 3 आ जाएंगी। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये आपका कन्वर्ट हो गया इतना 8.008 इंटू 10 की पावर 3 ओके बेटा। अब नेक्स्ट वाले देखते हैं, ये आपका कितना है 500 को अगर पावर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस पॉइंट को उठा 2 पॉइंट तक और आगे ले जाइए। तो जब आप आगे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5.00 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 2। इस तरह से हम इसे क्या पावर में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे ओके। अब यहां देखिए 6.0012 है, तो इसमें हम अगर आप नेगेटिव में पावर को लेना चाहेंगे तो इसमें अगर पावर में कन्वर्ट करने के लिए हम कोई पावर हमारे पास हो सकती, तो इसको हम सिंपली ले लेंगे 6.0012 इंटू 10 की पावर, जो पावर इधर है नहीं क्या है, जो पॉइंट है वो क्या नहीं होगा बेटा, ना तो लेफ्ट में जा रहा है ना राइट में जा रहा है, तो पावर क्या जाएगी 0 हो जाएगी बेटा। तो इस तरह से हम किसी भी जो हमें दे रखा है, कोई नंबर दे रखे हैं, उसको हम साइंटिफिक वैल्यू में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये प्यारे बच्चे ये पता होना चाहिए कि किस तरह से हम कोई जो हमें नंबर डिजिट गिवन है उसको हम साइंटिफिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए बेटा ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिल्कुल डिफरेंट है इसका। ये कह रहा है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट प्रेजेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग अब हमें कुछ डिजिट दे रखे हैं, तो उसमें हमें सिग्निफिकेंट फिगर बताना है, उसमें सिग्निफिकेंट नंबर बताना है हमें, ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं बेटा, मैं बताऊं। जैसे पहला वाला है 0.0025, अगर आपके पास कोई नॉन डिजिट नंबर है उसके सामने पॉइंट से पहले अगर 0 आई है तो वो हम काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपका 25, इससे आगे जो 2 जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे, तो इसमें जो आपका सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा बेटा, सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा इसमें कितना 2, ठीक है। अब दूसरा रूल रहेगा, पहले हमारा हो गया, अब इसमें दूसरा रूल लगेगा, अगर दो नॉन डिजिट वैल्यू के बीच में अगर 0 आ रही है
तो उसे हम क्या करते हैं बेटा, काउंट करते हैं। तो जो सेकंड वाला है आपका 208, इसमें अगर आप पूछे कि इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना है, तो इसमें बेटा तीनों को हम काउंट करेंगे, तो हमारा हो जाएगा इसमें सिग्निफिकेंट नंबर, इसमें हमारा सिग्निफिकेंट नंबर होगा प्यारे बच्चों कितना, 3। इसमें होगा हमारा कौन सा बेटा, 3 हो जाएगा। ओके, अब हम थर्ड वाले की बात करते हैं। थर्ड वाले में वही सेम रूल है बेटा कि दो नॉन डिजिट क्या है, नॉन डिजिट जो वैल्यू नंबर है उनके बीच में जो आ रहा है, तो अगर दो नॉन डिजिट जो नॉन जीरो वाले जो डिजिट है उनके बीच में अगर जीरो आती है तो उसे हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो दो, ये आपका 5205, तो दो आपकी दो जीरो है वो दो किसके बीच में आ रही है, 5 के बीच में आ रही है, तो यहाँ पे हम उन्हें क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो काउंट करेंगे तो इसमें आपका सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो जाएगा, इसमें आपका सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा कितना बेटा, 4। इसमें हो जाएगा आपका सिग्निफिकेंट नंबर बेटा कितना, 4। ऐसे सिमिलरली यहां देखें, ये जो है 4 वाला, इसमें एक नया रूल लगेगा। इसमें क्या है कि अगर आप स्टार्टिंग में अगर आपकी नॉन क्या है, नॉन जीरो डिजिट नंबर है और उनके बाद में जीरो आ रहा है, तो बेटा हम लोग को टोटल काउंट करते हैं। क्या कहते हैं, टोटल काउंट। तो यहां देखें ये कितना है आपका 1 2 6 0 0 0। तो अब इसमें तुम्हें पता है कि स्टार्टिंग में तो नॉन जीरो डिजिट है 3 और उनके बाद कितनी जीरो है, 3 जीरो। तो अगर ऐसा नंबर आता है तो उसमें सारे जो डिजिट है, सारा जो नंबर है उनको हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो अगर इसमें पूछो कि इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना है, तो इसमें हमारा सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा कितना बेटा, 6। इसमें हमारा सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा बेटा, 6 हो जाएगा। क्लियर। ऐसे सिमिलरली यहां देखें, इसके बाद यहां देखें, यहां देखें 500.5, जो पॉइंट के बाद जीरो आ रही है उसे तो हम काउंट करेंगे नहीं, लेकिन जो 5 के बाद जो दो जीरो आ रही है उन्हें हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो जब इन्हें काउंट करेंगे तो इसमें बेटा जो सिग्निफिकेंट नंबर होगा वो हमारा होगा कितना, 3। कितना होगा बेटा, 3 होगा। क्लियर। और जो लास्ट वाला देखते हैं, यहां देखें, और ये भी सेम रूल यहां देखें, ये कह रहा है कि 2.0034। अब स्टार्टिंग में आपका नॉन जीरो डिजिट नंबर है, फिर पॉइंट के बीच में दो जीरो आ रही है, उसके बाद फिर नॉन जीरो डिजिट नंबर है। अगर ये कंडीशन आती है तो उसमें हम सारा सबको क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो जब इसमें सबको काउंट करेंगे हम प्यारे बच्चों, तो इसमें हमारा सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें जो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो होगा हमारा कितना, 5। तो इस तरह से हम कोई भी अगर हमें नंबर दे रखा है, गिवन है, तो उसका हम सिग्निफिकेंट वैल्यू बता सकते हैं। बस उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए बेटा, रूल्स पता होना चाहिए। अगर आप किसी भी कोई नंबर आपको गिवन है पॉइंट वाला, अगर उसमें पॉइंट नहीं है, जीरो अगर बिफोर द पॉइंट है, आफ्टर पॉइंट है, तो उसमें हम क्या है, जो रूल है इसके सिग्निफिकेंट फिगर बताने के, उनको हम अप्लाई कर सकते हैं। और किसी भी कोई नंबर है, नंबरिंग है हमारे पास, उसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हम इजीली क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। क्लियर। ओके मेरे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, थैंक यू।